यह कथा बहुत ही रोचक और अद्भुत है, जिसे हनुमान रामायण के नाम से जाना जाता है। इसका उल्लेख कुछ पुरानी पुराणों और लोक कथाओं में मिलता है। जब श्रीराम का वनवास समाप्त हो गया और रावण वध के बाद अयोध्या लौटे, तो वाल्मीकि जी ने श्रीराम के जीवन पर एक महाकाव्य लिखने का निश्चय किया। वे वर्षों तक साधना कर इस महान कार्य में लगे रहे और अंततः उन्होंने वाल्मीकि रामायण की रचना की। इसी समय हनुमान जी भी हिमालय की एक गुफा में श्रीराम के जीवन की महिमा का स्मरण करते हुए अपने नाखूनों से एक शिला पर रामकथा लिख रहे थे। यह कथा इतनी भावनात्मक, सुंदर और दिव्य थी कि उसमें श्रीराम के जीवन के हर पहलू को प्रेम, भक्ति और वीरता से सजाया गया था। जब वाल्मीकि जी को इस हनुमान रामायण के बारे में पता चला, तो वे उस गुफा में पहुंचे और उसे पढ़ा। हनुमान जी की रचना इतनी अद्भुत थी कि वाल्मीकि जी स्तब्ध रह गए। उन्होंने कहा, हे पवन पुत्र, तुम्हारी रामायण तो मेरी रचना से कहीं अधिक भावपूर्ण और दिव्य है। अब मेरी रामायण का क्या मूल्य रह जाएगा। यह सुनकर हनुमान जी मुस्कुराए और विनम्रता से बोले, महाराज, मैंने तो केवल भक्ति भाव से यह कथा लिखी है। आपकी रामायण आने वाली पीढ़ियों को श्री राम के आदर्शों का मार्ग दिखाएगी। यह तो मेरी व्यक्तिगत भक्ति का छोटा सा प्रयास है। इसके बाद हनुमान जी ने अपनी रामायण को वाल्मीकि जी के सामने ही तोड़ दिया, ताकि संसार में केवल वाल्मीकि रामायण ही प्रसिद्ध हो और लोगों को मार्गदर्शन मिल सके। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति में न तो अहंकार होता है, न ही प्रसिद्धि की चाह। हनुमान जी ने अपनी दिव्य रचना को भी त्याग दिया। यह था उनका समर्पण और विनम्रता। जय श्री राम।